हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शुक्ला आप सबको मैं अपने एस फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वह स्पष्ट रूप से यहां देखे कि कल जो बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम ले रहा है इंटर का, उसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखिए यहां पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको नोट कर लें। इसमें एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन नोट किए हैं जो बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन कर रहा है, उसका कुछ संभावित क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो यहाँ आप देख लिए कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। आप जानते होंगे कि ठोसों का आयतन, जो ठोस में आयतन निश्चित होने का कारण क्या हो सकता है, तो उनकी आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है और उनके बीच जो होता है वह अंतर आणविक आकर्षण बल, मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण वह ठोसों का आयतन क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन आपका, कांच को अतिशीत द्रव क्यों माना जाता है। तो कांच को अतिशीत द्रव मानने का कारण है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। आप जानते होंगे कांच एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और उनको अतिशीत द्रव इसलिए माना जाता है कि उसमें एक गुण पाया जाता है जिसका नाम है विस्कोसिटी गुण। तो इस प्रकार से एक एक करके आपका क्वेश्चन नोट किए हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे करके देखेंगे। यहाँ 6 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा और 5 नंबर क्वेश्चन दिखाई देता होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जो आपका है कि लौह चुंबकत्व, अणुचुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व को समझाइए। तो लौह चुंबकत्व, अणु चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व को समझाइए, यह दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें। तो निम्नलिखित पदों को परिभाषित करने में आपका इसमें मोल अंश दिया है, मोल अंश है, मोललता है, मोल प्रभाज है। तो इसमें सबको स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि यह मोल अंश, मोल प्रभाज और मोललता का क्या है। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद एक एक करके आपका क्वेश्चन गया है। इसमें आपका अंतिम क्वेश्चन में यहाँ 21 नंबर जो क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिएगा। IUPAC नेम के आधार पर सूत्र को लिखिए। तो यह IUPAC नेम के आधार पर सूत्र लिखने के लिए टेट्राहाइड्रोऑक्सो जिंकेट 2 है। कोष्ठ में 2 लिखे हैं, या उनकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर को दर्शाता है। यहाँ आंसर भी उसको नोट कर दिए हैं, जो आपका ZnOH का होल 2 है। यहाँ आंसर आप देख रहे हैं ZnOH का होल 2 पावर में क्या है, 2 माइनस है। उसके बाद आप देखेंगे कि हेक्सा एमिन प्लेटिनम 4, उसका भी यहाँ आंसर नोट किए हुए हैं। आंसर आपका क्या है कि PTNH3 का होल 6 पावर में 4 प्लस है। यह एक एक करके आप क्वेश्चन को इसमें नोट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यह आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। और एक एक क्वेश्चन वीडियो आगे की तरफ बढ़ा कर देखिएगा और कॉपी में नोट करके, और आज आप स्पष्ट रूप से ये सारे क्वेश्चन देखकर कल एग्जाम में जाएं और निफिक्र निडर होकर आप एग्जाम दें और एग्जाम की तैयारी में लगे। आज जो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसके बाद आप देखिएगा जो IUPAC नियम ऊपर दिया है कि IUPAC नामकरण होगा। इसमें कुछ चैप्टर आते हैं जो हेलो एल्केन से लेकर और आगे एमीन तक जाते हैं, उनमें IUPAC नामकरण करने के लिए आता है। उसमें से आपका 4-5 क्वेश्चन करता है IUPAC नामकरण करने के लिए और संरचना बनाने के लिए। तो IUPAC नामकरण और संरचना के लिए आप स्पष्ट रूप से मेरा एक पहले वीडियो बना चुका हूं जो IUPAC नामकरण के लिए है। तो वो IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है उसका वर्ड रूट से लेकर सफिक्स और प्रीफिक्स तक बताया हूं, और क्लियर हो जाएगा यदि IUPAC नामकरण आज देख लेते हैं तो। इसके बाद आपका ब्यूना N ब्यूना S, जो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वह बहुलक से ब्यूना N और ब्यूना S क्वेश्चन है। मध्य अंतर बताना है कि ब्यूना N रबर और ब्यूना S रबर क्या होता है। उसके बाद प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक दिखाई देता होगा कि प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है। स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा कि प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं। इसके बाद आपका मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। 25 नंबर अपचायक शर्करा क्या है। 26 नंबर हमारे शरीर में विटामिन सी क्यों नहीं होती, विटामिन सी को संचित क्यों नहीं की जा सकती, कि विटामिन हमारे शरीर में संचित क्यों नहीं हो सकती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 27 नंबर है, किन्हीं 2 विटामिनों के नाम और उनके कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और निवारण कैसे की जाती है। यानी कोई भी 2 विटामिन का आप नाम लिख लेना है। कोई भी 2 विटामिन के रूप में आप जानते होंगे, 2 विटामिन वाले विटामिन ए के बारे में, विटामिन के बारे में ही लिख सकते हो। उनसे उत्पन्न होने वाला रोग आपका है, उसके बाद निवारण कैसे किया जाता है इसका भी उपाय कर लेना है। और इसके बाद आपका
शून्य कोटि की अभिक्रिया और उनके अर्ध आयु की गणना करना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और उनकी अर्ध आयु काल क्या होती है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो यह वीडियो स्पष्ट रूप से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यह संभावित बिहार बोर्ड के लिए है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद।